ओम नमः शिवाय, नमो नीलकंठाय। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्मार्थी पर। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदू धर्म के साथ शक्तिशाली नाग नागिनों के बारे में जानेंगे, जिनकी कहानियां हम महाभारत से लेकर पुराणों तक में पढ़ते हैं। विष्णु जी के शेषनाग, महादेव के वासुकी नाग, श्री कृष्ण द्वारा कालिया नाग का वध, नाग देवी मनसा, इसके अलावा तक्षक, करकोटक और नाग कन्या उलूपी के बारे में भी चर्चा करेंगे। नाग कन्या उलूपी आई तो थी अर्जुन को मारने, परंतु किस प्रकार वह उसके प्रेम में पड़ गई, इसकी चर्चा भी करेंगे। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से विनती है कि कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल पर प्रतिदिन धार्मिक वीडियोस देखने को मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला, शेषनाग। शेषनाग को सबसे शक्तिशाली नाग माना जाता है। धर्म ग्रंथों में शेषनाग के जन्म से लेकर भगवान विष्णु की शया बनने और अवतार लेने तक का विस्तार से वर्णन है। कालिका पुराण में कहा गया है कि प्रलयकाल आने पर जब सारी सृष्टि नष्ट हो जाती है, तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में इनके ऊपर शयन करते हैं और उनके ऊपर ये अपनी फणों की छाया किए रहते हैं। शेषनाग को सहस्र अर्थात 1000 फणों वाला नाग कहा जाता है। इन्हें ही ब्रह्मांड का पहला नाग माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले इनका ही जन्म हुआ था। दोस्तों, हिंदू धर्म में नागों की उत्पत्ति ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रू से हुई, जिन्होंने 1 सहस्त्र नागों को पुत्र रूप में पाने की कामना की थी। शेषनाग उनके सबसे बड़े पुत्र हैं। मित्रों, शेषनाग की कथा कुछ इस प्रकार है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रजापति कश्यप की 2 पत्नियां थीं, एक कद्रू और दूसरी विंता। कद्रू ने सर्पों को जन्म दिया, वहीं विंता से गरुड़ों की उत्पत्ति हुई। कद्रू के मन में सदा विंता और उसके पुत्रों के प्रति जलन भरी रहती थी। एक दिन कद्रू और विंता ने इंद्र के घोड़े उच्चैश्रवा को देखा, जो सफेद रंग का था। तब कद्रू ने एक षड्यंत्र रचा। उसने विंता से कहा कि बताओ, उस घोड़े का रंग कैसा है। विंता ने कहा कि ये घोड़ा तो पूरी तरह सफेद है। इस पर कद्रू ने कहा कि घोड़ा तो सफेद है, लेकिन इसकी पूंछ काली है। फिर दोनों में घोड़े के रंग को लेकर बहस हो गई और दोनों में यह शर्त लगी कि जिसकी बात गलत हुई, उसे जीवन भर दूसरे की दासी बनकर रहना पड़ेगा। बेचारी विंता यह नहीं जानती थी कि कद्रू शर्त जीतने के लिए उसके साथ चाल चल रही है। कद्रू ने अपने सर्प पुत्रों को सूक्ष्म रूप लेकर घोड़े के पूंछ पर लिपट जाने का आदेश दिया, ताकि घोड़े की पूंछ काली दिखे। अगले दिन वैसा ही हुआ। विंता शर्त हार गई और कद्रू की दासी बन गई। इस पारिवारिक कलह से तंग आकर शेषनाग ने तभी अपनी मां और भाइयों का साथ छोड़ दिया। फिर वह गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने लगे। फिर ब्रह्मा जी ने इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इन्हें वरदान दिया और पाताल का राजा बनाया। शेषनाग भगवान नारायण के सेवक हैं। शेषनाग के 1000 सिर हैं। इनका कहीं अंत नहीं है, इसीलिए इन्हें अनंत भी कहा गया है। शेषनाग ने भगवान विष्णु के साथ ही कई अवतार लिए। महाभारत ग्रंथ के अनुसार शेषनाग त्रेतायुग में लक्ष्मण और फिर द्वापर में बलराम जी के रूप में अवतरित हुए थे। शक्तिशाली नागों की श्रेणी में दूसरा नाम नागराज वासुकी का आता है। मित्रों, नागराज वासुकी शेषनाग के ही छोटे भाई थे। ब्रह्मा जी द्वारा पाताल लोक का राजा बनाने के बाद शेषनाग ने अपने छोटे भाई वासुकी का राजतिलक करके उसको राजपाट सौंप दिया। वासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे। माना जाता है कि नाग जाति के लोगों ने ही सबसे पहले शिवलिंग की पूजा शुरू की थी। वासुकी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब नागराज ने उनके बाकी गणों की तरह ही उन्हें भी अपने गणों में शामिल करके उनकी सेवा करने का वरदान मांगा। तब से भगवान शंकर ने उन्हें अपने गले में धारण कर लिया। दोस्तों, आपको समुद्र मंथन तो याद ही होगा। वासुकी नाग बहुत ही विशालकाय और लंबे थे, इसलिए समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और राक्षसों ने मंदराचल पर्वत की मथनी और वासुकी नाग को ही रस्सी के तौर पर प्रयोग किया था। इससे वासुकी का पूरा शरीर लहूलुहान हो गया था। इस महान कार्य के लिए शिवजी उन पर बेहद प्रसन्न हुए थे। त्रिपुरासुर के वध के समय भी भगवान शिव शंकर ने उन्हें अपने धनुष की डोर बनाया था। इसके अतिरिक्त जब वासुदेव कंस के भय से भगवान श्री कृष्ण को जेल से गोकुल ले जा रहे थे, तब रास्ते में झमाझम बारिश हो रही थी। इस बारिश में भी वासुकी नाग ने ही श्री कृष्ण की रक्षा की थी। पुराणों के अनुसार वासुकी के सिर पर ही नागमणि है। वासुकी ने नागवंश के अस्तित्व की रक्षा के लिए अपनी बहन मनसा का विवाह ऋषि जरत्कारु से कर दिया।
मान्यता है कि जरत्कारु के पुत्र आस्तिक ने जन्मेजय के नागयज्ञ के समय सर्पों की रक्षा की थी, नहीं तो नागवंश पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता। तीसरा तक्षक नाग। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार तक्षक पाताल लोक में रहने वाले 8 नागों में से एक नाग है। शेषनाग और वासुकी के बाद तक्षक नाग को सबसे शक्तिशाली माना जाता है। इनका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। श्रृंगी ऋषि के शाप के कारण तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को एक युद्ध के दौरान डसा था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। इसका बदला लेने के लिए परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया था, जिसके प्रभाव से यज्ञकुंड में संसार के सभी सर्प आकर गिरने लगे। इस तरह संपूर्ण नागवंश खतरे में आ गया। ऐसा होता देखकर तक्षक जान बचाने के लिए देवराज इंद्र की शरण में पहुंचा और उनके पैर पकड़ लिए। जैसे ही तक्षक का नाम लेकर यज्ञ की आहुति डाली गई, इंद्र भी तक्षक सहित यज्ञकुंड में आकर गिरने लगे। तभी आस्तिक ऋषि ने अपने मंत्रोच्चारण से तक्षक को आकाश में ही रोक दिया और आस्तिक मुनि के आग्रह करने पर जन्मेजय ने सर्पयज्ञ को भी रोक दिया। इस प्रकार तक्षक और अन्य नागों के प्राणों की रक्षा हुई। दोस्तों, आस्तिक मुनि ऋषि जरत्कारु और मनसा देवी के ही बेटे हैं। इस प्रकार वासुकी नाग उनके मामा हुए। चौथा कालिया नाग। कालिया नाग की कथा हमें भागवत पुराण, हरिवंश पुराण और महाभारत में मिलती है। कालिया नाग यमुना नदी में अपनी पत्नियों के साथ निवास करता था। उसका विष इतना जहरीला था कि उसके प्रभाव से पूरी यमुना नदी भी जहरीली हो गई थी। एक बार श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते यमुना नदी के किनारे पहुंच गए। अचानक से उनकी गेंद नदी में गिर जाती है। सभी को यह बात मालूम थी कि यमुना नदी का पानी विषैला है और उसमें रहने वाले कालिया नाग किसी को नहीं छोड़ता, इसलिए मौत के डर से कोई भी नदी में जाने को तैयार नहीं हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण गेंद लाने के लिए यमुना नदी में कूद गए। यहाँ कालिया नाग और उनके बीच भयानक युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने उसे हरा दिया और उसके फन पर नृत्य करने लगे। तब कालिया नाग की पत्नियों ने अपने स्वामी की रक्षा के लिए श्री कृष्ण से उसके प्राण बचाने के लिए प्रार्थना की। तब श्री कृष्ण ने कालिया से परिवार समेत उसे अपने स्थान रमनक द्वीप पर निवास करने के लिए कहा। कालिया ने कहा कि वहां पर गरुड़ मुझे मार डालेगा, मैं वहां कैसे जाऊं? इस पर कृष्ण ने कहा कि मेरे चरणों के निशान तुम्हारे फन पर हैं, उसे देखकर गरुड़ तुमको नहीं मारेगा। श्री कृष्ण के कहने पर कालिया नाग परिवार सहित यमुना नदी छोड़कर रमनक द्वीप पर चला गया। पांचवी मनसा देवी। मित्रों, मनसा देवी को विषहर के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें शिवजी की मानस पुत्री कहा जाता है। हालांकि मनसा देवी के जन्म के बारे में कई मान्यताएं प्रचलित है। पहली मान्यता के अनुसार एक बार वासुकी नाग ने शिवजी से बहन पाने की इच्छा प्रकट की। उनकी यह इच्छा पूरा करने का भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था। इसलिए जब वासुकी नाग की माता कद्रू ने एक कन्या की प्रतिमा का निर्माण किया, तब शिवजी के बीज से स्पर्श होने पर वह नाग कन्या बनी। यही मनसा देवी कहलाई। दूसरी मान्यता यह है कि मनसा देवी का जन्म ऋषि कश्यप के मस्तिष्क से हुआ है। मनसा देवी ने भगवान शंकर की कठोर तपस्या करके वेदों का ज्ञान और श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया था, जो कल्पत्रु मंत्र कहलाता है। इसके बाद उन्होंने राजस्थान के पुष्कर में फिर से तप किया और श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त किए थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था कि तीनों लोक में तुम्हारी पूजा होगी। माता मनसा की पूजा के फल स्वरूप ही राजा युधिष्ठिर महाभारत के युद्ध में विजयी हुए थे। विष की देवी के रूप में इनकी पूजा झारखंड, बिहार और बंगाल में बड़े धूमधाम से की जाती है। छठा, शिवभक्त करकोटक। इन्हें भी शक्तिशाली नागों में से एक माना जाता है। करकोटक शिव के गणों में से एक हैं। कहा जाता है कि नारद मुनि के श्राप के कारण करकोटक अग्नि से घिर गया था। तब उसकी रक्षा राजा नल ने की, परंतु करकोटक ने राजा नल को ही डस लिया, जिससे नल का शरीर काला पड़ गया। राजा नल को करकोटक ने एक श्राप के कारण काटा था, जिसके बाद राजा नल को वरदान देकर करकोटक ध्यान में लीन हो गए। एक बार करकोटक ने उज्जैन में भगवान शिव की घोर तपस्या की और वरदान स्वरूप उनके गले में स्थान मांगा, तो शिवजी ने वासुकी नाग के पहले से ही उनके गले में होने के कारण उन्हें वह स्थान देने के लिए मना कर दिया। लेकिन शिवजी ने उन्हें अपने प्रतीक शिवलिंग पर स्थान दिया। इसके बाद करकोटक उस शिवलिंग में समा गए। तब से यह लिंग करकोटेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। सातवीं, नागकन्या उलूपी। नागकन्या उलूपी का वर्णन हमें महाभारत में मिलता है। वह नागवंश के राजा कौरव्य की पुत्री थी। वह कन्या अत्यंत रूपवती थी। युद्ध कला में दक्ष होने के साथ साथ वह सम्मोहन कला में पारंगत थी।
एक बार इंद्रप्रस्थ नगरी पर नागवंशी का कब्जा हो गया था। अर्जुन ने इंद्रप्रस्थ को नागों से छुड़ाने के लिए युद्ध छेड़ दिया। उस दौरान बड़ी संख्या में नागवंशी मारे गए। इस पर नागवंशी में अर्जुन के खिलाफ बदले की भावना आ गई। वे अर्जुन का वध करने के लिए मौका ढूंढ रहे थे। वनवास के दौरान अर्जुन एक बार गंगा किनारे गए। नागराज को इसकी खबर मिली कि अर्जुन गंगा तट पर अकेले पहुंचने वाला है। उनके लिए बदला लेने का यही सही मौका था। नागराज ने अपनी कन्या उलूपी को अर्जुन का वध करने के लिए भेजा, लेकिन अर्जुन के रूप को देखकर वह स्वयं ही उस पर मोहित हो गई और उसने अर्जुन के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु अर्जुन ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। जिसके बाद उलूपी ने अपनी सम्मोहन शक्ति से अर्जुन को मूर्छित कर दिया और उसे अपने साथ नागलोक ले गई। उलूपी ने अपने पिता नागराज के सामने अर्जुन से विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। उसने पिता से दोनों के बीच दुश्मनी खत्म करने के लिए कहा। उलूपी ने अपने पिता को बताया कि नागों और पांडवों के बीच शत्रुता गलतफहमी की वजह से है। अर्जुन सीधे तौर पर नागों के दुश्मन नहीं हैं। चूंकि अर्जुन भी उलूपी के प्रेम में पड़ चुका था, इसलिए नागराज कौरव्य की अनुमति से दोनों का विवाह हुआ और दोनों कई वर्षों तक नागलोक में एक साथ रहे। दोनों की एक संतान भी हुई जिसका नाम इरावन था। इरावन को किन्नर समाज अपने देवता के रूप में पूजते हैं। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।